नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन जो आपको 2022-23 में आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के, ग्रुप डी होने वाला है, आपका एमपी में पटवारी होने वाला है, आने वाला है, एसआई आने वाला है, यूपी बिहार में भी कांस्टेबल एसआई चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं लाइन से। उन सभी में ये क्वेश्चन आपको फायदा करेंगे। यदि आप इनमें से 50% क्वेश्चन सही कर पाते हैं, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। चलो देखते हैं आप में से कौन कौन अच्छे से इस टेस्ट को पास कर पाता है, क्वेश्चन को सही कर पाता है। करते हैं वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई की बात हो रही है, तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान को मार गिराया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अफजल खान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं। तो बराबर गुफाएं जो हैं, चट्टानों को काटकर सबसे पुरानी बची हुई गुफाएं हैं, और ये हैं आपकी मौर्य साम्राज्य के काल की। ऑप्शन नंबर ए मौर्य साम्राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कलहड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया था, इसका नाम क्या था। तो कलहड़ के द्वारा कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक लिखी गई थी और उसका नाम था आपका राज तरंगिणी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राज तरंगिणी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ये 10वें नंबर के गुरु थे सिखों के। ऑप्शन नंबर बी, बाय गुरु जी का खालसा और वाई गुरु जी की फतेह। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 10वें गुरु राइट आंसर हो जाएगा। पर्युषण डैश समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। तो पर्युषण पर्व ये आपका महत्वपूर्ण है जैनियों के लिए। आप में से कई लोग होंगे, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी जैन समाज के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जय जिनेन्द्र। 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ था जब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लॉर्ड कैनिन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वास्तु शिल्पी असाधारण और दर्शनीय स्थल है, कौन सा मंदिर है बताइए। हम्पी का मंदिर है कर्नाटक में, राइट आंसर हो जाएगा। उस मंदिर का नाम है आपका विट्ठल मंदिर। ऑप्शन नंबर ए विट्ठल मंदिर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु डैश ने संकलित किया था। तो आदि ग्रंथ को संकलित किया गया था किसके द्वारा, कौन से सिख गुरु थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को धारण करने की आज्ञा दी थी, कौन सी वस्तु इन 5 में से नहीं है। सबसे पहले तो आप 5 वस्तुओं के नाम कमेंट करके बताइए कौन कौन से 5 चीजें धारण करने के लिए कहा गया था सिखों को। देखते हैं किस किस को पता है। और यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कील नहीं है, कंघा, केश, कड़ा ये तो है, बाकी 2 आइटम और बताना है। 2 वस्तुएं बताइए, कंघा है, केश है, कड़ा है, 2 और चीजें बताइए कमेंट करके। जहांगीर मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया था। जहांगीर कौन से नंबर के मुगल सम्राट थे। जहांगीर जो थे ये 4थे मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर सी 4th नंबर के थे, राइट आंसर हो जाएगा। अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता बोला जाता है, कब हुआ था। तो अरविंदो घोष जी का जन्म हुआ था आपका 15 अगस्त 1872 को। ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1872 राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, बंगाल के अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस दिन हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 राइट आंसर है। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने डैश नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। अरविंदो घोष 1909 में जेल से रिहा हो गए थे और उन्होंने अंग्रेजी में कर्मयोगिनी और बंगाल में धर्म ये 2 साप्ताहिक समाचार पत्र निकाले थे, मतलब हफ्ते में एक बार आते थे ये समाचार पत्र। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के योगदान के लिए पेंस हर्ट के द्वारा केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। कौन सा यहां पर लॉर्ड थे उस समय जिन्होंने केसर हिंद की उपाधि दी थी। तो लॉर्ड हार्डिंग ने
लॉर्ड हार्डिंग ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी को। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कब लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा, ये हुई थी 23 जून 1757 को। ऑप्शन नंबर सी 23 जून 1757 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज जो स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में गोल गुंबज स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष जी। ऑप्शन नंबर सी लाल मोहन घोष जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के लेखक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? मुगल साम्राज्य से नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शेर शाह सूरी, ये मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों मुगल साम्राज्य से संबंधित हैं। शेर शाह सूरी मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं थे। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर है? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह जो है ये है आपकी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी दिल्ली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का जो बेलगाम सम्मेलन हुआ था 1924 की बात है, महात्मा गांधी जी उसके अध्यक्ष थे। एक बार ही महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वो भी बेलगाम सम्मेलन की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता आता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक या कुतुब-उद-दीन ऐबक, राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है? तो बाणभट्ट के द्वारा यहां पर आपको जो पुस्तकें दी गई हैं, राइट आंसर हो जाएगा कादंबरी का लेखन किया है। ऑप्शन नंबर सी कादंबरी का लेखन जो है बाणभट्ट के द्वारा हुआ है। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर 1 गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, अर्जुन लिखा है, अर्जुन देव जी होगा। निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? लॉर्ड कर्जन की बात हो रही है, तो लॉर्ड कर्जन का संबंध है आपका बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था? कमेंट करके बताओ जरा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे आपकी 1932 में। ऑप्शन नंबर डी 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? कोई एक युग्म सही है, मध्यकालीन भारत की बात हो रही है, तो मध्यकालीन भारत में एक सही है, दुआर्ते बारबोसा, ये पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, दुआर्ते बारबोसा का संबंध पुर्तगाल से था। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? तो वैष्णव संप्रदाय का मुख्य समर्थक, असम की बात हो रही है, असम में थे आपके शंकर देव जी। ऑप्शन नंबर बी शंकर देव जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो संस्कृत से फारसी में महाभारत का अनुवाद किया गया था और ये थी रज़्मनामा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी रज़्मनामा फारसी में महाभारत का नाम है। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो चार मीनार बनवाने का श्रेय जाता है कुली कुतुब शाह को। ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह राइट आंसर है। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तीसरी लड़ाई की बात हो रही है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में। ऑप्शन नंबर ए मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य राइट आंसर है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1919, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी कौन थे? तो वीरशैव के अनुयायी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये थे आपके बसवन्ना। ऑप्शन नंबर डी बसवन्ना, ये 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे बसवन्ना जी।
प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो टोटल महाजनपद थे 16। आप में से कोई भी ऐसा विद्वान है, कोई भी ऐसा इतिहास का जानकार है जो अच्छे से पढ़ाई करता हो और 16 महाजनपद के नाम याद हो? पता नहीं कोई है कि नहीं। यदि कोई है तो मैं जानना चाहूंगा जरूर उसका नाम। मैं अगले वीडियो में स्क्रीनशॉट में उनका नाम जरूर दिखाऊंगा। जिनको 16 महाजनपदों का नाम है याद है, कमेंट बॉक्स में 16 महाजनपदों के नाम बताइए। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय जी, राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक गरुण अवतार नहीं, गरुण उनका वाहन था। बाकी वराह अवतार, मत्स्य और कुर्म, गरुण अवतार उनका नहीं है, ये उनका वाहन था। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? तो वेदांत के नाम से जाना जाता है उपनिषदों को। ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जी। ऑप्शन नंबर डी, जेपी नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो थी इसका गठन 1919 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं, राष्ट्रवादी एनसीपी 1999 माफ कीजिएगा, 1919 बोल रहा हूं, 1999। ऑप्शन नंबर सी 1999 राइट आंसर है। 4 महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म की है? तो 4 महान सत्य की अवधारणा यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बौद्ध धर्म राइट आंसर है। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय बहादुर शाह द्वितीय या इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ये 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट थे और इनको सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। 1857 की सबसे कमजोर कड़ी इन्हीं को माना जाता है। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा ये 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1922। अच्छा, शुरू कब हुआ था असहयोग आंदोलन? कमेंट करके बताइए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? कमेंट करके बताइए। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता राइट आंसर है। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो गांधार कला की शैली को विकसित किया था कुषाण वंश ने। ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश ने गांधार कला की शैली को विकसित किया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस जी राइट आंसर है। गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था आपका तलवंडी में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, तलवंडी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को हरिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 1938 में। 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली किसने प्रारंभ की? तो भारत के अंदर वास्तुकला की जो 4 भाग शैली थी इसको प्रारंभ किया था मुगलों ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मुगल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जी द्वारा किसान विद्रोह जो हुआ था बारदौली, उसमें भाग लिया गया था। बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नृशंसता या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दी थी। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कैलिको के नाम से जाना जाता था आपका कपास। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कपास को कैलिको के नाम से जाना जाता था, राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले किस व्यक्ति के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। इन्होंने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कोड है उसको क्रैक किया था। ऑप्शन नंबर ए, एलन ट्यूरिंग राइट आंसर हो जाएगा।
फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था आपका पौंडीचेरी या पुडुचेरी। इसको फ्रांसीसियों ने चलाया था, 280 साल तक राज किया था पौंडीचेरी पर। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मेहर ने किया? तो वराह मेहर के द्वारा लिखित गई पुस्तक जो है वो है आपकी वृहत संहिता। ऑप्शन नंबर डी वृहत संहिता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा डी लुम्बिनी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया? तो जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया। ऑप्शन नंबर डी सवाई प्रताप सिंह जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? तो भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है पारसी धर्म। ऑप्शन नंबर बी पारसी धर्म भारत में नहीं, बाकी जैन सिख बौद्ध ये भारत में उत्पन्न धर्म है। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर प्रश्न के लिए बी सूरत अधिवेशन 1907 की बात है कांग्रेस के विभाजन के लिए। सूरत अधिवेशन 1907 राइट आंसर है। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित थे? तो राजा रवि वर्मा जी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर केरल राइट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा जी ये केरल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी केरल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो ईरान शाह अताश बहराम ये आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुजरात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से थे? तो वीरा पांड्या कट्टाबोमन जी ये तमिलनाडु से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेटल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो विष्णु शर्मा जी द्वारा पंचतंत्र लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र ये पशुओं पर आधारित नीति कथाओं का संग्रह है। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो भारत में जो राजवंश हैं सबसे पहले खिलजी, उसके बाद तुगलक, सैयद और लोधी। ऑप्शन नंबर बी खिलजी तुगलक सैयद लोधी राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून को तोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी दांडी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक हैं कौटिल्य। ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक युग्म स्थान सही नहीं है? सही है, एक कोई सही है बाकी सब गलत हैं। देखो ताजमहल ही गलत लिखा है मेरठ में, सही है आपका केवल एक गोलकुंडा किला हैदराबाद, बाकी सभी गलत हैं। गोलकुंडा किला हैदराबाद सही है, बाकी सब गलत हैं। ताजमहल किस शहर में है? कमेंट करके बताइए ताजमहल किस शहर में है। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो सारागढ़ी का जो युद्ध लड़ा गया था 1897। ऑप्शन नंबर सी 1897 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अकबरनामा और आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अकबरनामा और आईन अकबरी दोनों अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल राइट आंसर है। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह मोहम्मद शाह राइट आंसर है। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया? तो आगरा का किला बनवाया था अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी अकबर, आगरा के किले के लिए अकबर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी अकबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आगरा के किले का निर्माण के लिए। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई? तो दांडी यात्रा जो हुई थी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हुई थी उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लॉर्ड इरविन के समय दांडी यात्रा हुई। ऑप्शन नंबर डी यहां पर लॉर्ड इरविन राइट आंसर है। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो जो कपिलेश्वर मंदिर है यह समर्पित है शिव को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी शिव प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत में किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो प्लासी जो है ये कहां पर है? तो प्लासी है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बौद्ध धर्म के लिए
राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो की थी ईवी रामस्वामी नायकर जी ने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी ईवी रामस्वामी नायकर जी द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो द्वारा। रिड और मुनरो याद रखना। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसका था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी का ये नारा था। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर है। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की और लौटो ये जो नारा दिया गया था ये दिया गया था दयानंद सरस्वती जी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तो टोडरमल जो था ये था आपका अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री। ऑप्शन नंबर सी अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता और विख्यात मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे दी गई? तो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मोहम्मद अली जिन्ना राइट आंसर है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बाणभट्ट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो चंपारण में शुरू किया गया था आपका सत्याग्रह आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में हुआ था, 1917 की बात है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। ऑप्शन नंबर बी नरसिंहदेव प्रथम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग्स राइट आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी मदन मोहन मालवीय जी राइट आंसर है। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर अशिक्षित था। ऑप्शन नंबर सी अकबर ये मुगल शासक था और अशिक्षित था। अगला क्वेश्चन देखिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? कहां की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर है। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता के नाम से विख्यात हैं बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर हो जाएगा। डैश ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया जब उसकी उम्र केवल 12 साल थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 साल की उम्र में ऑप्शन नंबर बाबर ने। ऑप्शन नंबर डी बाबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो उस ब्रिटिश जनरल का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था डायर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी डायर इज अ लायर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल ये सभी किससे संबंधित हैं? तो ये सभी जो स्कूल हैं ये राजपूत चित्रकला से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी राजपूत चित्रकला राइट आंसर है। 1916 में महात्मा गांधी जी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। कहां पर? तो चंपारण। ऑप्शन नंबर सी चंपारण राइट आंसर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में डैश से वापस लौटे। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अजंता एलोरा की गुफाएं कहां स्थित हैं। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, उड़ीसा या महाराष्ट्र। उड़ीसा या महाराष्ट्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसे ही वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाके चैनल पर चेकआउट कीजिए। बहुत सारे 100 क्वेश्चन के वीडियो हैं, आप रिवीजन करिए, अपनी पढ़ाई को अच्छा करिए, स्ट्रांग बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।